तो हाँ। इतना दिक्कत नहीं जाता, बस गाड़ी अगर बंद नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बंद भी हो है, गई, बंद हो जाती हाँ। है। भाई मैंने क्या प्लास्टिक चला चुका था, मुझे चलाना था समझता हूँ। लोहा, इसलिए लोहा, मैंने लोहा लिया। क्या बात है, बहुत सही, ये बोला है बिल्कुल ब्रांड इन्वेस्टमेंट वाली बात। तो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, जय हिंद। वापस आ चुका हूँ एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। और आज है हमारे साथ रॉयल एनफील्ड की बुलेट। जी हाँ, ये आप देख पा रहे हो, बिल्कुल ब्लैक कलर में है, एक नंबर दिख रही है, शानदार, आपको वीडियो में दिख रहा होगा। और आज हम इसका करने वाले हैं ओनरशिप रिव्यू। हमारे साथ यहाँ पे इसके मालिक भी आए हुए हैं, अभिनय ठाकरे जी। आइए अभिनय भाई। ये है अभिनय ठाकरे और ये मेरे स्कूल मेट है, बचपन के दोस्त, अंदर चड्डी बड्डी है। तो ये गाड़ी इनकी है। तो अभिनय भाई, एक एक करके अपन को सवाल पूछेंगे, आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा है इस गाड़ी के बारे में, ठीक है? भाई ऑनेस्टी देंगे, जो भी देंगे। तो आप ये बताइए मेरे को सबसे पहली बात कि आपको ये गाड़ी कितने की पड़ी? भाई ये मेरे को 2,04,000 की पड़ी है ऑन रोड, 2,04,000 की विद ऑन रोड। ये इंश्योरेंस। किस ईयर में लिया अपन ने? मैंने अक्टूबर में ली थी इसको। अक्टूबर में ली थी। अक्टूबर लास्ट ईयर। हाँ, लास्ट तो ईयर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 और 6, 9 महीने हो चुके हैं। हाँ, 9 महीने हो चुके हैं। और ये कितनी अभी तक में चल चुकी है, देख सकता हूँ मैं? ये उसका एक्चुअल। 4,728। तो बुरी नहीं है इतना। एक्सपीरियंस आई गेस काफी होता है ये समझने के लिए गाड़ी अच्छी है या बुरी है कि नहीं? तो अब आप मेरे को ये बताओ कि आपने जब लेने गए थे तब यही गाड़ी आपके मन में पहले से क्लियर थी कि और भी कोई ऑप्शन में था कि नहीं वो लूंगा वो लूंगा? नहीं, एक्चुअली क्या मेरे पास पल्सर 150 भी है, अच्छा, वो भी जो है। कि मैंने स्कूल के टाइम पे ली थी, 12th क्लास में था जब। इस पे अपन कैसे आए? इस पे ऐसा था कि ये मेरा ड्रीम था भाई। अच्छा, ये ड्रीम था, तो दो हाँ, तरह की बात, मुझे। ये कि ड्रीम था, हाँ, पहले से क्लियर था कि लेना यही है हाँ, और कोई ऑप्शन नहीं था। लेना यही। ठीक है, तो ठीक है, क्या ठीक है। हुआ था, हाँ, ग्लैमर मैंने बहुत चला ली थी हाँ। और मेरा मन भर गया था उससे, तो मुझे शिफ्ट होना था 150 प्लस इंजन में। किसी बड़ी गाड़ी पे शिफ्ट होना हाँ, था। तो मुझे स्पोर्ट्स बाइक में नहीं जाना था, हाँ। जैसे R1 हो गई, हम्म। ये सब हो गई। मुझे क्लासिकल बाइक चाहिए थी, हम्म। जो मतलब एक रुतबा होता है जो रुतबा गाड़ी का, होता है। जो रॉयल एनफील्ड का जो रुतबा है, वो दूसरा किसी गाड़ी का मुझे लगा नहीं। तो ये बहुत ही एक कॉमन चीज है जो मैं यानी कि रॉयल एनफील्ड के सारे ग्राहकों में, कस्टमर्स में देखता हूँ बुलेट में, कि इनको वो जो रुतबा मिलता है, वो जो फील मिलता है, या वो जो क्लासिकनेस मिलता है, वो इसी गाड़ी में मिलता है। इसलिए मोस्टली पब्लिक इसी को प्रीफर करते हैं। जैसे कि भाई ने खुद कह दिया कि इनको किसी गाड़ी अदर का ऑप्शन सोचा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि इस गाड़ी में जो फील या जो ऑरा या जो ट्रेंडीनेस फील होता है, आई गेस, है ना, हाँ वो इसी में फील होता है। चलिए, मैं आपको पूछना चाहूंगा सर्विस चार्ज कितना है इसका? अभी तक में कितने सर्विस करा चुके हैं और कितना खर्चा आता है हर बार? भाई, पहली सर्विस मैंने इसकी कराई थी 1,000 किलोमीटर पे। ठीक है। ठीक था, एक्सपीरियंस बढ़िया था मेरा, अच्छा लगा मुझे कितने देख पैसे लिए करके। थे? मेरे 2,000 की कॉस्टिंग गई थी लगभग, 2,000 मतलब। की कॉस्टिंग। हाँ, ठीक है। इसमें क्या है कि लेबर चार्ज नहीं रहता, बाकी जो अपना लुब्रिकेंट्स और जो पार्ट्स वगैरह रहते हैं वो तो हर उसका। जगह का हाँ, नियम है, पार्ट तो करेंगे, बस लेबर चार्ज ऑफ कोर्स हाँ, वो 300-350 रुपए होते हैं, वो लेबर कहने वाली चार्ज बात नहीं है। लगा था उसमें अपना। अभी तक में कोई पार्ट चेंज हुआ है 9 महीने में गाड़ी का, या नहीं, कोई बड़ी प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं, ऐसा किसी कोई पार्ट में? कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, गाड़ी बहुत बढ़िया है और मैं डेली चला रहा हूँ उसको, डेली डेली चला रनिंग है रहे मेरी। ऑफिस ऑफिस से घर, मतलब 4 से 5 किलोमीटर डेली हैं, की डेली का रनिंग। रनिंग है। हाँ, देखा जाए तो एवरेज इंसान इतना ही रनिंग करता है। अब कोई प्रोफेशनल बाइकर ही होगा तभी वो रोज 80-100 खींचेगा, 50-60 खींचेगा, वरना एवरेज इंसान इतना ही घर से ऑफिस, ऑफिस से घर करता है। तो आपने इसी पर्पज से गाड़ी को लिया है। हाँ। उसके अलावा पूछूंगा कि सर्विस सेंटर पे जब जाते थे या जाते हो, तो सर्विस सेंटर पे जो असिस्टेंट्स है, जो उनका आपके लिए बिहेवियर है, एटीट्यूड है, या जो वो सर्विस दे रहे हैं आपको, वो सही है या कुछ उसमें भी नहीं, आपको? वो लोग बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, इवन हम्म। ग्रीट करते हैं, मिलते हैं, प्रॉब्लम्स पूछते हैं, वो चीज मुझे अच्छी लगी। हाँ। और परेशानियों को सुनते हैं और बहुत अच्छे से मतलब उसको डील करते हैं और बताते हैं अपने को कि जो अपनी प्रॉब्लम थी वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो गई है। हम्म। उसके बाद में वो सेटिस्फेक्शन वगैरह लेते हैं अपने। और ये बताओ आप मेरे को कि 9 महीने हो गए हैं, तो पहली बार जब इस बाइक को चलाया था, जब पहले दिन खरीदा था, टेस्ट ड्राइव लिया होगा, उस दिन जो ड्राइव चली थी और आज जो चल रही है, दोनों में क्या अंतर आया है? भाई मेरे हिसाब से तो कोई खास अंतर नहीं आया। हाँ। बाकी उस दिन भी गाड़ी जैसी थी, हाँ। आज भी वैसी ही है मेरे लिए। 1 रुपए फर्क नहीं आया। कोई फर्क नहीं आया, बिल्कुल गाड़ी नए के समान ही है मेरी तो।
बिल्कुल जो क्या बात। ब्रांड न्यू उस दिन निकाली थी, हाँ, आप खुद भी अभी चला के देखो तो आपको फील हो जाएगा। वैसी ही कंडीशन में। बिल्कुल वैसे। क्या बात है, क्या बात है। परफॉर्मेंस वैसा का वैसा ही है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है भाई। मैंने गाड़ी को अभी तक कहीं लॉन्ग रूट पे इतना लेके नहीं गया हूँ, बस भोपाल ही लेके गया हूँ तो एक बार, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया मेरे को। मतलब कंफर्ट तो इतनी है भाई कि मतलब आप भोपाल से आगे निकल जाओ चलाते चलाते, आपको पता ही पता नहीं ही नहीं चलेगा। चलेगा, इतनी हाँ, कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल है। क्या बात है, क्या बात मतलब है। बैक पेन वगैरह इस टाइप की कोई कोई शिकायत नहीं है। शिकायत नहीं है, हाँ, चलिए सही है। तो कंफर्ट की जब बात कर रहे हैं, तो ये मेरे हाइट के हैं, तो मैं लगभग 5'10", 5'11" का हूँ। ठीक है, तो एक बार आप बैठ के दिखाओ मेरे को कि आपके लिए ये जैसे स्लीपर में आए हो, तो कोई जूता भी नहीं पहना है, तो इजी हो गया। बैठ के दिखाओ एक बार मेरे को, पैर कितना पहुंच रहा है। तो ये डिसेंट है, मतलब 5'10", 5'11" एक्स्ट्रा ही हो गया यार। कहो तो 5'7" भी अगर मान ले इनकी हाइट, तो भी ये बहुत इनफ है इनके लिए, पैर आराम से टच कर रहा है। ठीक है। अच्छा चलो, माइलेज बताओ, इसका माइलेज कितना, क्योंकि भाई आजकल क्या है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, और हर किसी को सबसे पहले प्रेफरेंस होता है गाड़ी माइलेज अच्छा दे। तो ये माइलेज कितना निकाल लेती है इन सिटी और हाईवे भी? भाई माइलेज तो ऐसा मैंने अभी तक उसका निकाला नहीं है, फिर बट भी एक एवरेज लगता होगा, फील होता होगा। मेरे को 35 से 40 के अराउंड मिल रहा है इसमें। 35 से 40 आराम से मिल रहा हाँ, है। जो कि मेरे लिए अभी सफिशिएंट है, मुझे ज्यादा कहीं हाँ, लॉन्ग से रूट पे 5-6 जाना किलोमीटर नहीं है। रोज ही ड्राइव कर रहे हो तो। हाँ, अगर अपन हाईवे पे चले तब भी उतना ही है कि थोड़ा नहीं बढ़ रहा है? हाईवे पे तो अच्छा निकाल लेती है वो, 50 बट पकड़ ले, 45 पकड़ ले। हाँ 45 के आसपास मान सकते 45 के हैं। हाँ। आसपास मान सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैं अभी इसको आगे पीछे कर रहा था, तो मेरे पास जो एफजी है, तो बहुत हल्की है, हम्म। तो ये बहुत हैवी है। तो ये ट्रैफिक के टाइम आपको कैसा फील होता है कि ट्रैफिक टाइम में ये, मान लो बहुत ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक, आपको मोड़ना है, इधर जाना है, उधर जाना है, जो हैवी ट्रैफिक होती है, तो उसमें ये कितनी कंफर्टेबल है ट्रैफिक टाइम में? ट्रैफिक में भी इसकी जो कटिंग है वो हाँ, बहुत इजी है, बहुत अच्छे से कट होती है वो, कोई हाँ। इतना दिक्कत नहीं जाता। बस गाड़ी अगर बंद नहीं होना चाहिए, अच्छा, ये बंद भी हो है, गई, बंद हो जाती हाँ, है? नहीं नहीं बंद होती नहीं है, होती नहीं है। मतलब अपन जैसे ट्रैफिक में खड़े हैं बहुत अच्छा, मतलब देर अब से, इसके इंजन के हेल्प से आप इसको खींचते हो, हाँ है ना? इंजन के हेल्प खुद से। के पैर से खींचे तो खुद के पैर से खींचो तो थोड़ा सा हैवी दिक्कत है, मतलब जाती इसका है, जो बहुत वेट है ज्यादा वो एक वेट दिक्कत है है। उसमें। हाँ, लेकिन बात वही है फिर कि एसी के लिए फेमस है, अपने वेट के लिए फेमस, क्योंकि ये पूरा बॉडी क्या बोलते हैं, स्टील की बॉडी है। उस चीज की हैवी गाड़ी है, ये बहुत पहले से ही फेमस है, तो और अपने आगे से लिया भी उसी के लिए है, उसकी फील के लिए। भाई मैंने क्या प्लास्टिक चला चुका था, मुझे चलाना था समझता लोहा, हूँ, इसलिए लोहा। मैंने लोहा लिया। क्या बात है, बहुत सही, ये बोला है बिल्कुल ब्रांड इन्वेस्टमेंट वाली बात। क्लच का सॉफ्टनेस कैसा है और एक्सीलरेशन कैसा है इसका? थ्रोटल तो भाई उसका ऐसा है कि आप थोड़ा सा भी दोगे तो एकदम गाड़ी एकदम भागने लगती है, रफ्तार बिल्कुल। मतलब आप तो फिर रोड खुला छोड़ दो रोड उसके खुला लिए। छोड़ दो, हाँ, ठीक है। और क्लच कैसा है इसका? क्लच बहुत सॉफ्ट है, हार्ड सॉफ्ट है? है। अभी तक मैंने उसमें कुछ भी कस्टमाइजेशन नहीं किया, हाँ, गाड़ी में मैंने कोई कस्टमाइजेशन नहीं कराई। मेरे को जो लुक वाइज मतलब जो पहले से आई है हाँ, वैसी ही बहुत अच्छी लगती है। ब्रांड न्यू। हाँ, मैंने बस एक हेडलाइट चेंज कराया अपना, हाँ, जो हेलोजन था तो जिसको मैंने एलईडी में कन्वर्ट कराया हूँ, ठीक और है। कैथलिक जो अपना साइलेंसर होता है हाँ, उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कराया हूँ, जिसकी जो 80 डेसिमल से साउंड हाँ, हाँ, कम हाँ, है थोड़ा। जानबूझ के करवाया मतलब है। इसमें नहीं, वो मुझे क्या थोड़ा सा साउंड फील नहीं होता था बुलेट में। तो बेस बढ़वा दिया, मतलब हाँ, थोड़ा बेसी बनवा तो दिया साउंड मुझे को। थोड़ा सा साउंड चाहिए था इसमें। ये एक नया मैंने देखा है, ये भाई चाहे तो बुरा मान सकता है, मेरे बचपन का दोस्त है। कोई बात लेकिन नहीं। ये बुलेट में जो ये साउंड का लेकर के है, जैसे इसने तो फिर भी डिसेंट साउंड रखा है। कुछ लड़के हैं जो कि साइलेंसर को इतना पता नहीं क्या करवाते, क्या चेंज करवाते, मॉडिफाई करवाते हैं, जो अगर वो गुजरेंगे तो आसपास के 3-4 शहर को वो सुना देंगे कि उनकी गाड़ी गुजरी है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, ये जो नया ट्रेंड आजकल चला है कि आपको आपके साइलेंसर से इतना एक्स्ट्रा साउंड क्यों चाहिए? पहली बात तो वो नॉइज पॉल्यूशन होता है। सही बोल रहा हूँ मैं? भाई वो बात सही है, बट मैंने शोरूम पे जो अपना ऑथराइज सेंटर है वहां भी हाँ, पता किया था। इशू कुछ नहीं है, बट क्या है, मैंने इसमें पहले रिसर्च किया। हाँ, पहले साइलेंसर जितने भी थे वहां पे अवेलेबल मैंने हाँ। सब लगवाए, जिसका मैंने दुकान वाले से बोल दिया था भैया इरिटेटिंग साउंड नहीं चाहिए नहीं कि मैं चाहिए। वहां से वेरी गुड, निकलूं और 2-4 लोग मुझे वेरी गाली गुड, बक। वेरी गुड। और वैसे भी मुझे गाड़ी इतनी भगानी नहीं है, मुझे आराम से चलना है और मुझे फील करते हुए चलना है ये साउंड। यही जो बात है, जब आप वहां से मुझे गुजरो तो 2-4 लोग गाली बके, हाँ, वो चीजें मत करो यार।
क्योंकि ये तो मैं बुलेट के अलावा आप जो भी बाइक देख लो, अब तो स्प्लेंडर में भी देखा मैंने, प्लेटिना में भी, वो थर्ड कॉपी जा करके कोई सस्ती सी साइलेंसर लगवा लेंगे और जो फटते हुए आवाज निकलती है, ची 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 ची, मैं उसके बारे में बात नहीं करना आप उसका साउंड चेक कर सकते हो, आपको बिल्कुल भी इरिटेशन फील नहीं होगा। चलिए तो एक बार इसमें सुन ले सेल्फ। बिल्कुल। एक्सीटर और पीछे क्या बात है, क्या बात है। इसमें एक लॉन्ग पंजाब आता है, हाँ जो कि अभी आपने जो बताया उसमें वीडियो में कि जो इरिटेटिंग साउंड होता है, हाँ वो वाला था, वो मैंने लगवा के देखा था। ऐसा सबसे ज्यादा इरिटेशन मुझे खुद को उसी में हुआ। खुद को उसी में होता तो मैंने दुकान वाले भैया को बोल दिया, मैंने कहा आप ये हटा दो, ये हटा दो। इसके मिलता जुलता कुछ ऐसा हो कि हाँ लगे कि थोड़ा फील हो अपने को कि गाड़ी चल रही है, या हल्का फुल्का लेकिन साउंड। बस बात वही है कि जब गुजरो तो आसपास के लोग गाली ना दे। हाँ चलिए ये बहुत सही कहा आपने। तो इसके अलावा अपनी जो बाइक की ब्रेकिंग है वो कैसी है? ब्रेकिंग भाई बहुत बढ़िया है, एबीएस के साथ आता है आगे वाला। डबल चैनल है, सिंगल चैनल है? डबल चैनल है। डबल चैनल एबीएस है, रियर में भी है, और ब्रेकिंग असिस्टेंस बहुत अच्छा काम करता है। गाड़ी कभी कहीं स्लिप नहीं मारती। क्या बात है, क्या। और जो उसका ब्रेकिंग जो है बहुत बढ़िया लगती है। इसे आपने कॉस्ट क्या बताया था मेरे को? 2,04,000। 2,04,000 मतलब कि आई गेस ये इस मॉडल में टॉप मॉडल है ये? नहीं, इसमें और भी आती है, क्लासिक में आती है फिर वो। अच्छा वो क्लासिक में आती है, क्लासिक में आती है, बट मुझे जो पता है बुलेट, मुझे पता है कि 2 लाख के अंदर आ जाती है। नहीं अभी क्या लेकिन वो अलग अलग मॉडल होगा, वो अलग अलग मॉडल होगा, ये स्टार्टिंग रेंज है। आप हंटर पे जाओगे अच्छा तो आपको 195 में भी मिल जाएगा। हंटर तो अलग, वो तो गाड़ी अलग है। मैं इसकी बुलेट की बात कर रहा हूँ, हंटर तो गाड़ी अलग। इंजन सेम है उनका, बट उसमें क्या थोड़ा सा फाइबर बॉडी है। फाइबर बॉडी है, नहीं वो अलग, वो बना भी अलग चीज की, वो हल्की है। इंजन सेम है, वो 350 सीसी वो भी है। नहीं वो चीजें अलग है, वो हल्की है, वो भागने के लिए बनी है। वो थोड़ी रेसिंग टाइप बनी है, वो ट्रैफिक में आप शहर में उसको लगा सकते हो, उसमें बहुत कुछ कर सकते हो जिसमें नहीं कर सकते हो। दोनों का अपना सेगमेंट अलग है, दोनों चीज के लिए बनी है। तो इसके अलावा मैं पूछूंगा भाई साहब, आप बताओ मेरे को टायर का ग्रिप कैसा है, क्योंकि ये तो कंपनी फिटेड टायर है ना भाई। ग्रिप चेंज का टायर, ग्रिप के मामले में तो मैं यही बोलूंगा कि ग्रिप भी बहुत अच्छा है उसका। आज तक मुझे कभी कहीं धोखा नहीं दिया। 9 महीने गाड़ी को हो गए, आज तक कहीं पंचर नहीं हुई है, ना कभी हवा निकली। हाँ ऑन करना गाड़ी। ये रात में थ्रो कैसा है इसका? बढ़िया है, सफिशिएंट है, या मतलब बहुत ब्राइट, ओवर ब्राइट? नहीं ओवर ब्राइट नहीं है, सामने वाले को इरिटेशन नहीं होगी। फिर भी आउट ऑफ 10 कितना है आपके लिए? आउट ऑफ 10 में इसको दूंगा 7। 10 में 10 नहीं मिलेगा इसको। 10 में से 10 इसलिए नहीं कि अगर मैं ज्यादा हैवी लगवाता, ये अभी मैंने 65 वॉट का लगवाया है। अच्छा एक्स्ट्रा लगवाया बाहर से? हाँ ये मैंने एडिशनल परचेस किया है, क्योंकि मुझे जो पहले हेलोजन लगा हुआ था उसमें मजा नहीं आ रहा था, मजा नहीं आ रहा था। मैं जो कंपनी फिटेड जो हेलोजन था आपने चेंज करा, मेरे ये कंपनी फिटेड है, चलो ठीक है। क्या है कि वो था तो कंपनी फिटेड ही, बट वो क्या हेलोजन था, वो पावर कंज्यूमिंग ज्यादा रहता है। ओके, तो उसके मुकाबले मैंने एज अ कंपैरिजन एलईडी शिफ्ट करवाया उसको। तो ये कौन सी कंपनी का है? ये कुछ कंपनी है, कैसे ही है? ये कंपनी मुझे ध्यान नहीं है, बाकी मेरे कितने का है ये मेरे को पड़ा था 650 का। 650 का पड़ा, और ये ब्रांड नहीं पता, पर ठीक है, डिसेंट है। हाँ मतलब अच्छा, हाइलोजन से बेटर है, और पावर सेविंग भी है, तो मतलब बैटरी पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है इसका। चलो ये गाड़ी में एक चेंज तो हो चुका है, जो कि मैं आपसे पूछ रहा था। तो एक चेंज हो चुका है कि हेडलाइट जो इसकी वो चेंज हो चुकी है, क्योंकि सही बात है, जब आप नाइट में ड्राइव करते हो, जब सामने से कोई गाड़ी, बड़ी गाड़ी 4 व्हीलर आती है, जब वो अपर मारती है तो आप ब्लाइंड, अंधे हो जाते हो, और तब आपको चाहिए होता है कोई स्ट्रांग लाइट कि आपके नीचे क्या है, सामने वो पता हो। कि कई बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तो मैंने भी अपनी गाड़ी में, सभी करवाते हैं छोटे मोटे चेंजेस, चाहे तो एक्स्ट्रा फॉग लाइट लगवा लेना या गाड़ी के हेडलाइट को चेंज करना, पर ये सभी कराते हैं क्योंकि आजकल स्ट्रीट्स आर फुल ऑफ इडियट्स। भाई ये 2 चीजों के अलावा मैंने गाड़ी में कोई चेंजेस नहीं करवाए। आप देख सकते हो मेरे जो ORVM है वो भी वही कंपनी फिटेड अभी तक वैसे के वैसे लगे हुए हैं। भाई पहले क्या होता था, मैं एक सेफ्टी के रिगार्डिंग एक वो देना चाहूंगा सभी भाई लोगों को कि भाई ये मत निकाला करो। क्या होता है,
अपन ठीक है, वो लुक वाइज अच्छे नहीं लगते जो भी है, वो इसलिए है क्योंकि अपन जब ड्राइव करते हैं गाड़ी, मोस्टली लोग क्या करते हैं, ईयरबड लगा लिए, हेडफोन लगा लिए, ऊपर से हेलमेट पहन लिया, पीछे से जो गाड़ी आ रही होती है उसका ना साउंड सुनाई देता है, इवन वो ट्रक हो सकता है, फोर व्हीलर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो सेफ्टी से रिलेटेड ये इसलिए अच्छा है कि अपन एक बार भी नजर जाएगी तो कम से कम दिख जाएगा कि पीछे कौन ये सी गाड़ी बहुत है। ज्यादा इम्पोर्टेंट बात बोला आपने। मैं अभी जब से मैंने बहुत ज्यादा बाइकिंग शुरू कर दिया है, मैं दोस्तों को अपने बाइकिंग ग्रुप से मिलता हूँ, आजकल ये नया ट्रेंड चला है कि आपको बाइक में आईने नहीं लगाने। भाई आप देखो, ये बताओ कि आपको पीछे से जो आ रहा है आपको उसको मुड़ के देखना होगा, वो कहीं से सही है। और मान लो कि आप मुड़े मुड़ के देखा या नहीं देखा, हर बार नहीं हो पाता, मुड़ के देखा भी अगर, तो मान लो कि इधर से आपने इधर देखा, इधर से किसी ने ठोक दिया, या मान लो आपने नहीं देखा और बगल से कुछ चिपकाते हुए निकल गया। कई बार आईना आपका एक तो लुक खराब नहीं करता है, ठीक है, और अगर क्योंकि मैं चला रहा हूं बाइक तो मुझे पसंद है आईना होना। अब जिनको पसंद नहीं है उनके लिए बोलूंगा, भाई पसंद से ज्यादा बेहतर है जान है तो जहान है। पसंद आती जाती रहेगी, लेकिन अगर आपके साथ कुछ हो गया तो लाइफ एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। उसमें भाई एक चीज और बोलूंगा, हाँ जैसे कि क्या होता है अगर अपन बिना मुड़े अगर इसमें देख रहे हैं, हाँ, अब बाई चांस क्या होता है सामने से जानवर वगैरह भी आ जाते हैं सडनली ठीक है, रोड पे, तो उससे भी बहुत गंदा एक्सीडेंट हो जाता है, सही क्योंकि बात मेरा है, एक बार हो चुका सही है बात है, इसी सही रोड बात पे। यहाँ पे क्या, एक स्ट्रीट डॉग आ गया था मेरे सामने, है। हाँ, तो मैं गिर गया था, बहुत गंदा डैमेज हो गया था, चोट वोट बहुत ज्यादा लगी थी मुझे। तब से मुझे इसकी इम्पोर्टेंस समझ आ तो गई। सामने से कुत्ता आ रहा है तो आईना क्या करेगा इसमें, आईना तो पीछे के लिए है। आईना भाई, तो मैं हेलमेट पहना हुआ था, हाँ, फिर भी मुझे इतनी गंदी लग गई कि मैं पीछे से कोई गाड़ी आ रही थी उसको देखने में लगा अच्छा, हुआ था। मेरी हाँ गाड़ी में समझा। ओआरवीएम नहीं था उस नहीं टाइम। था तो आप हाँ पीछे, आपका ध्यान था कि पीछे से कोई ना आ जाए, हाँ, सामने से कुत्ते ने बट सरप्राइज दे दिया। सडनली वो आ गया क्या बात है, ये बहुत सही एग्जांपल दिया आपने कि आपका ध्यान पीछे भी रहता है। आईना रहेगा, मिरर रहेगा तो आपको पीछे ध्यान नहीं देना पड़ेगा, मुड़ मुड़ के पीछे नहीं देखना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ मेरे को, इसी सेम सेगमेंट में आप कहें कैसे, तो कई गाड़ी आती है जैसे टीवीएस की रोनिन, जिसमें कि यूएसडी है, मतलब अपसाइड डाउन फॉक्स, ठीक है, हम्म। तो आपकी गाड़ी में नहीं है, तो आपको उसका कोई फर्क पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ता। बाकी इवन तो मुझे ये ज्यादा कंफर्ट लगी क्योंकि इसमें भी टेलीस्कोपिक शॉकर दिए हुए हैं, जो कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। पंप वगैरह और अपने जो वो आते हैं क्या बोलते हैं, स्पीड ब्रेकर्स वगैरह, हम्म। उस पर बिल्कुल फील ही नहीं होता है कि ऐसा कोई जर्क लग रहा है। जो हम्म। पीछे वाले शॉकर हैं, आगे वाले शॉकर हैं। यूएसडी वाली कोई गाड़ी चलाई है? मैंने रोनिन चलाई थी जब मैं चलाई थी वहाँ काम करता था तो लंबी टीवीएस। चलाई है, तो पता है क्या नहीं, कंफर्ट क्या है लॉन्ग उसमें, रूट पे फायदा नहीं नहीं चलाया चलाई मैंने है। उसको, फिर लोकल भी में इतनी चलाया। सी बात है कि आप इसके सस्पेंशन से खुश हो, हाँ, है ना। चलो भाई, जब बंदा खुश है तो और क्या ही फर्क पड़ता है कि किसमें यूएसडी है किसमें नहीं है, ठीक है। गियरिंग कैसी है इसकी? गियर शिफ्टिंग भी बहुत प्यारी है, बहुत बढ़िया स्मूथ है, है, कोई एकदम दिक्कत नहीं है? मक्खन की तरह है, कोई दिक्कत नहीं आई आज तक। क्या बात है, सही है। उसके अलावा बात करूं मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, वो कैसी है? मान लो आप ट्रिपल लोड, तो ट्रिपल तो अलाउड ही नहीं है, तो डबल भी बात करेंगे। जब आप डबल लोडिंग बैठते हो या आप अकेले भी बैठते हो तो कभी ऐसा लगा है कि भाई थोड़ी छोटी है, कहीं बम्पर टच कर रही है, या कहीं फुट पैक जो आ रहा है गड्ढे वड्ढे तो उसमें टच हो जा रही है, तो कुछ होता है सीन? वो क्या डिपेंड करता है भाई कि स्पीड ब्रेकर्स जहाँ जो नहीं, बने हुए हैं। मैं एवरेज की बात नहीं, करूंगा कि आपने। एवरेज तो बहुत बढ़िया है, ग्राउंड क्लियरेंस कोई दिक्कत नहीं है। बस जो टायर का प्रेशर है वो दिखाना वो पड़ता है, अगर बाई चांस कम हुआ कम हुआ, तो कहीं ना कहीं गाड़ी थोड़ा यानी टच कि हो जाती है। यानी कि मान रियर लो वाला जो स्टैंड है अपना। मैं हाँ एवरेज बाइक की बात करता हूँ, जैसे कि स्प्लेंडर, हाँ। एग्जाम्पल के लिए, वो चलती रहती है शहर में, बहुत ही कॉमन है हमारे इंडिया में। हम्म, स्प्लेंडर में जब हवा कम होता है तो वो पंचर होने के बाद भी किसी ब्रेकर को टच नहीं करती, हाँ। समझ रहे हो। और इसमें से हवा कम हो ये टच करती है, यानी कि ग्राउंड क्लियरेंस का एक प्रॉब्लम मैं मान सकता हूँ, थोड़ा सा है, एक माइनर सा प्रॉब्लम है, बोल सकते हैं उसको। ठीक है। इतना मेजर नहीं है, माइनर है। गाड़ी मर्दानी है तो साउंड भी मर्दाना होना चाहिए। वो क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब वो से भी ठीक है, लेकिन उन्होंने थोड़ा साउंड में, चेंजेस किए हैं। अब जैसे समझा, मैं पल्सर 150 चलाता हूँ, हम्म, तो जैसे कोई डीलक्स यार लेके जाता है, कुछ सबकी गाड़ी का अलग अलग साउंड होता है, लेकिन पल्सर जो बुलेट जो होती है, रॉयल एनफील्ड नाम चलता है उसका। जावा हाँ। जो है एक, वो भी अपनी अपनी अहमियत रखती है, लेकिन जावा को ये फेल करने वाली गाड़ी है। सही बात है। क्यों? क्योंकि ये गाड़ी पे जो बैठता है, ये धर्मेंद्र राजूत को ऐड करता था, जानदार सवारी शानदार सवारी। तो आज की तारीख में जानदार सवारी शानदार सवारी रॉयल एनफील्ड की बुलेट।
आप मेरे को ये बताओ अब कि अगला सवाल ये है कि इसमें हीटिंग इश्यूज जो कि बहुत ही कॉमन है इस गाड़ी में, वो कैसा है? हिटिंग इश्यूज मींस की हीट होना, गाड़ी का गर्म होना, हाँ, इंजन नहीं, हीट होना। एक्चुअली क्या होता है, जब मैंने नई नई परचेस की थी हम्म, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि गाड़ी बहुत ज्यादा हीट हो रही है। इवन मैं उसको थोड़ी सी दूर चला रहा था तो भी गर्म हो रही थी। हम्म, बट क्या हुआ, रिसेंटली मेरे वर्कशॉप में मेरे कलीग हैं, उसने भी बाइक ली हुई थी, रॉयल एनफील्ड की क्लासिक की ली थी 350। हम्म, तो उसने मेरे से पहले परचेस की हुई थी। हम्म, तो मैंने लिया, मैंने ये इशू शेयर किया उसको, तो उसने मुझे बताया कि भैया इसमें इशू जाता है गर्म होने का। जाता है। क्या होता है, कंपनी फिटेड जो गाड़ियां आती है इनके पार्ट्स जो होते हैं वो रनिंग पोजीशन में नहीं आए हुए होते, इसलिए ये हीटिंग इश्यूज जाते हैं तो ये परमानेंट रहेगा, कुछ दिन रहेगा? नहीं, परमानेंट नहीं है। पर ये कंप्लेन जो है ये तो परमानेंट है। नहीं, मेरे को तो परमानेंट नहीं लगी है। नहीं लगी, अब नहीं हाँ, होती है? बाकी मैं भोपाल वगैरह हर जगह घूम के आया, मुझे कोई अब हीटिंग में स्टार्टिंग में होती थी, अब नहीं हाँ, होती है। स्टार्टिंग में होती है। सर्विस आप जैसी कराओगे पहली सर्विस, हाँ। उसके बाद में थोड़ा हीटिंग इश्यूज कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। हाँ, अभी तक इसकी बस 2 ही सर्विस हुई है, सेकंड सर्विस की डेट भी नहीं आई थी, बट मैंने जाके करा ली। मुझे लग रहा था कि गाड़ी में सर्विस होना चाहिए। अच्छा, इस गाड़ी में अपनी किक नहीं है किक नहीं और है। पुरानी बुलेट में किक होता था, तो ये किक नहीं होना और पहले होना क्या बेहतर है आपके हिसाब से? पहले की जो गाड़ियां आती थी जिनमें किक आते थे, अब आपने मोस्टली देखा होगा, पहले जो अभी जो लड़के लोग हैं, जो अपने जैसे भाई लोग हैं, मतलब हाँ। कुछ तो सेल्फ के कारण चला ले रहे हैं उसको, चला ले रहे हैं। हाँ, बट उसमें क्या होता था कि जो इसका जो जर्क मारती है, बैक मारती है, किक होने के कारण कई लोगों की पैर टूट जाती टूट थी। जाते हैं, सही हाँ, बात है। इसीलिए शायद हो सकता है कंपनी ने इसलिए चेंजेस किए हो या कुछ और reason अभी भी रहा किक हो। वाला मॉडल आता है, ऐसा नहीं नहीं आता है, आपके मॉडल में नहीं है, तो मैं आपका रिव्यू जानना चाह रहा हूँ कि आपको किक होने से और नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है? मुझे ऐसा कोई अंतर नहीं आया है इसमें। बाकी ये है कि बैटरी अगर अच्छी लॉन्ग लाइफ चल जाएगी तो ठीक है, वरना चेंज तो करना ही है। 3 चेंज साल तो का। करना ही है। कोई सही दिक्कत बात है, सही बात है। मान लो आप समय में पीछे जाते हो और आपके पास फिर से उतने ही पैसे हैं और आपने गाड़ी नहीं ली है, तो क्या आप दोबारा से यही गाड़ी लेना चाहोगे या अभी जो नई गाड़ी आई है या जो बाकी ऑप्शन है उन पे स्विच करना चाहोगे? नहीं, मैं दूसरी गाड़ी पे बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरा ड्रीम बाइक है और इवन मैंने सारी गाड़ियां चला के देख चुका हूँ। मुझे जो मजा इसमें आया वो किसी गाड़ी में नहीं आया। किसी में नहीं आया। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि अभिनय ठाकरे भाई साहब बिल्कुल हार्डकोर फैन है इस बाइक के, सही बोल रहा हूँ? हाँ, और इनको ये बाइक इतनी ज्यादा पसंद है कि और किसी बाइक पे इनका ध्यान न जाएगा न जाने वाला है ना? बिल्कुल। चलो अभिनय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। Thank ये आप देख पा रहे हो कि रेनकोट में आए हैं बारिश में सिर्फ मेरे वीडियो के लिए अपनी बाइक को लेकर के। तो मैं भाई को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा, बाकी थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे स्कूल का दोस्त है ग्राहक बनता है इतना, ठीक है? तो अभिनय भाई, उम्मीद करता हूँ कि आपका सफर वापस से घर जाने में एक नंबर होगा। बारिश में गीले मत होना, अपना ध्यान रखना। नहीं, अभी तो बंद हो गई है बस। तो आपको भी वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अच्छे से कमेंट करें, इससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि दोस्त मेरे साथ ही रहता है हमेशा, ठीक है? आप कमेंट करो, आपको और जो भी जानकारी चाहिए आपको इसकी बाइक के बारे में मिलेगी, ठीक है? अच्छे से लाइक्स करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगली बार किसी और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। चले चलो।